गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एग्जाम कार्ड लाइव में मैं श्वेता चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। और आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 9। जैसा कि हम आगे हमारे 8 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चंस रहे होंगे, काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन, यानी हम बोल सकते हैं कुछ डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन जो है आपने मेरे साथ प्रैक्टिस किए होंगे और हेल्प भी मिली होगी जो हमने 8 प्रैक्टिस सेट किए हैं। क्योंकि एग्जाम अब बहुत ही करीब है, हमारे पास 2 और दिन है, यानी आज का दिन है हमारे पास और एक कल प्रैक्टिस सेट करेंगे, उसके बाद आपका एग्जाम है। तो सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छी तरह से प्रिपरेशन करिए और इसी तरह अच्छे से प्रैक्टिस करें और हेल्प मिले आपको और एग्जाम जो है आप क्रैक कर पाएं। तो पर्पस यही हमारा कि जो ये प्रैक्टिस सेट हम लेके आए हैं और इसमें आपकी जो है एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो पाए। जो भी पैटर्न आपका इसमें आ रहा है वो हमने पूरा सर्च किया है और उस तरीके से ही क्वेश्चन को हमने यहाँ पर मैनेज किया हुआ है। चलिए तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 9 और देखते हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेंगे। चलिए तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं और सामने है आपके पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है और इसको मैंने हर प्रैक्टिस सेट में आपको सॉल्व करवाया हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आता ही आता है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन आपको जरूर 1 नंबर का देखने को मिलेगा, चाहे आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो या सीएचएसएल की। तो 1 नंबर आप अपने बिल्कुल सिक्योर रखिए, ये आना ही आना है, ठीक, क्योंकि इसका पैटर्न जो रहा है सीजीएल का, अगर आप प्रीवियस उठा के देखेंगे तो इन्हीं क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं और आई थिंक काफी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं तो हेल्प मिल गई होगी आपको कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। चलिए तो यहाँ पर अगर हम देखें कि कौन कौन से लेटर जो है वो आपके कॉमन है, तो पहले वाले में हम देखें तो एम जो है सभी में कॉमन दिख रहा है। उसके बाद हम बात करें तो 3 में आपको यू दिख रहा है, 3 में आपका यू है और 2 में ओ है, 2 वर्ड्स में ओ है। तो सबसे पहले जो आएगा वो क्या आएगा, ओ। तो देखिए ओ बी दोनों में ही सेम है। इसके बाद बात करें तो यहाँ देखिए ई आ रहा है ओ बी के बाद और यहाँ देखिए आई आ रहा है। तो सबसे पहला कौन सा वर्ड आएगा, बिल्कुल ई आएगा, यानी सेकंड वाला लेटर जो वर्ड है आपका वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा 4। क्या ऐसा ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है? जी हाँ, ऑप्शन डी को अगर आप देखें तो बिल्कुल ये आपका आंसर बन जाएगा। बहुत ही सिंपल होता है, तो आप 1 नंबर अपने मान के चलिए, मतलब बहुत सिंपल है, फ्री का ही समझ लें, मतलब क्वेश्चन आपका सिंपल होता है, आता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कोडिंग डिकोडिंग से है। कोडिंग डिकोडिंग में पूछा है लायबिलिटी कोई लिखा हुआ है और ऑफिशिएट कोई लिखा है, हमें बताना है स्टेशनरी का क्या होगा। चलो बनाते हैं जल्दी से इसको क्वेश्चन को कि कैसे ये बनेगा। लायबिलिटी LIABI इस तरीके से नहीं आ पाएगा, LIABILITY ये आपको दिया है। अगर आप इनकी पोजीशन को ऐड करते हैं तो देखिए 12 9 1 2 9 12 9 20 एंड 25। एक बार हम इनकी पोजीशन को अगर ऐड करके देखें तो ये 21 22 24 एंड 9 हो गया आपका 33 एंड 12 हो गया आपका 33 एंड 12 हो गया आपका 45 और 9 जो रहेगा 45 और 9 आपका रहेगा जो कि 54 और ये 20 हो जाएगा 54 के बाद 74 और 25 को अगर हम देखें 74 और 25 ये हो जाएगा आपका 89, जो कि हमें यहाँ पर 140 के 1 के आसपास कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिला है। चलिए तो एक काम और कर सकते हैं, हम इनका अपोजिट चेक कर सकते हैं। तो देखिए एल का अपोजिट ओ होगा जिसका 15 होगा, एल का ओ 15, आई का क्या होगा आर, यानी आर का यानी 18, ए का हो जाएगा आपका जेड यानी 26, बी का हो जाएगा वाई यानी 25, आई का हो जाएगा आर यानी 18, एल का हो जाएगा आपका ओ यानी 15, आई का आर यानी 18, टी का कितना हो जाएगा जीटी रोड जी यानी 7 और ये हो जाएगा वी वाई यानी 2, ठीक है। अब आप इनको ऐड करते हैं तो यहां देखेंगे 33 और 26 कितना हो जाएगा, 33 और 26 अगर हम देखें तो हो जाएगा 59
59 और 25, 59 एंड 25 ये हो जाएगा आपका 84, 84 और 18 को अगर हम देखें तो यहाँ हो जाएगा आपका 102, 102 और 15 कितना हो जाएगा 117, 117 और 18 को अगर हम देखें 117 तक तो हमारा आ गया, 117 और 18 को अगर हम चेक करें तो हो जाएगा 531 और यहाँ देखिए 2 और बचे हमारे पास 9, 9 को अगर आप करते हैं 441, ठीक है 144 मिल रहा है आपको अपोजिट को ऐड करने के बाद। कितना आ रहा है हमारे पास 144 और 144 देखिए बिल्कुल आसपास ही नंबर है। अगर मैं इसमें से 3 माइनस कर देती हूं तो मुझे 141 बिल्कुल आंसर मिल जाएगा। ठीक है बात, तो ये हमारे हो गए अपोजिट को ऐड करने के बाद। तो हमें जो बनाना है इसका सेम हम इसका बना सकते हैं अपोजिट लेटर्स को ऐड करने के लिए। तो चलिए बनाते हैं। जो हमें कोड हमारे पास पैटर्न हमें मिल चुका है, इसी पैटर्न पर हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, STATUTORY। अब इसके अपोजिट देखते हैं, H का हो जाएगा 8, T का हो गया G 7, Z 26, G 7, F 6, G 7, L 12, I 9 एंड B ये होगा 2। सभी को ऐड करें, फटाफट से ऐड करते हैं जल्दी से। ठीक है, ये हो जाएगा 15, 15 और 26, 15 और 26 ये हो गया आपका 40, 15 और 26 आपका हो गया 41, 41 और 7 अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 48, 48 और 6 अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 54, 54 और फिर से हम 7 ऐड करना है तो ये हो जाएगा 61, 61 एंड 12 कितना हो जाएगा 61 एंड 12 हो गया आपका 73, 73 एंड 11 ये होगा आपका 84। कितना हो रहा है 84, लेकिन हमें यहां पर क्या करना है 3 जो है वो माइनस करना है जो कि आ जाएगा 81। कितना आ जाएगा 81, यानी सी आंसर करेक्ट होगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस जो आप देख रहे हो मैं करा रही हूं, अगर आपको अच्छा लग रहा है आपको कि हाँ आपके एग्जाम में जो है वो काफी हेल्पफुल होंगे, तो आपके जो फ्रेंड सर्कल में जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी आप सजेस्ट करिए। और इन प्रैक्टिस सेट यानी 10 जो प्रैक्टिस सेट हमने किए हैं इनसे काफी हेल्प मिलेगी। एक बार एग्जाम को जाने से पहले इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर देख ले, काफी हेल्प मिलेगी। मैं 100% बोल रही हूँ आपको, इस नए पैटर्न पे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अगर नहीं आपको इसी तरीके कुछ लगभग भी मिलते हैं आपको, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ ये नए पैटर्न पर इस तरीके के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, तो एक बार जरूर इनको पढ़ के जाएं, देख कर जाएं। जो 10 प्रैक्टिस सेट कराए हैं, 10 प्रैक्टिस सेट का मतलब हो गया आपके 250 क्वेश्चन। इन 250 क्वेश्चन को जरूर आप एक बार देख के जाएं, काफी हेल्पफुल होगा। ठीक, और आपके जो भी फ्रेंड सर्किल हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको भी एक बार सजेस्ट करें, एक बार जरूर इनको पढ़ें। ठीक है, तो मेरी एक बार बाकी आपकी बेस्ट विशेष हैं ही मेरे साथ, तो मैं इसीलिए आपसे बोल रही हूँ कि ये आपको काफी हेल्प करेगा। ठीक है, तो एक बार क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दें और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड सर्कल को, जो लोग भी आपके साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगे हुए हैं। ठीक है, और ये आप जो लोग CHSL की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी हेल्प करेगा। तो CGL के बाद CHSL आ रहा है, तो अगर CHSL की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफी हेल्पफुल है, उसके लिए भी आप इससे पढ़ सकते हैं। चलिए अब आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका कोडिंग सही है, और कोडिंग में बनाते हैं। पैटर्न क्या है, क्योंकि इसमें लेटर कोडिंग है, तो फटाफट से देखते हैं। MPUDENT, इम्प्यूडेंट, इसको लिखा है देखिए PFXM, HAWK। अब देखना है आपको कि ये पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, इसको हमें चेक करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है। फटाफट से एक बार देखेंगे जल्दी से क्या पैटर्न यहाँ पर फॉलो कर रहा है, जल्दी से मुझे बताएं आंसर करके, जल्दी से एक बार देखेंगे। हाँ जी,
एक चीज तो आपको दिख रही होगी यहाँ पर, सीधे सीधे तो कोई पैटर्न यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा। जब हमारे पास लेटर कोडिंग में स्ट्रेट कोई भी आपका लेटर जो है वो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, तो हम इनको क्रॉस में चेक करते हैं। तो एक बार क्रॉस में अगर आप देखें तो ये देखिए 3 लेटर बढ़ रहा है और यहाँ पर भी आपके पास कितना हो रहा है, ये 3 लेटर जो है वो कम हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है और यहाँ पर ये 3 लेटर बढ़ रहे हैं, ऐसा ही है। फिर यहाँ देखिए यहाँ पर भी 3 लेटर जो है वो बढ़ रहे हैं और ये 3 लेटर जो है वो कम हो रहे हैं। इसी तरह यहाँ क्रॉस में देखें तो ये सेम पैटर्न यहाँ फॉलो है, +3 हो रहे हैं और यहाँ पर -3 हो रहा है। पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब हमें जो बनाना है वो अब नॉर्मल का बनाना है। किसका? अब नॉर्मल का। तो सेम पैटर्न को एक बार फॉलो करते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। अब नॉर्मल को ABNORMAL क्रॉस में चेक करते हैं, बी में 3 ऐड करते हैं तो बी में 3 ऐड करने पर आपको मिलेगा ई, ठीक है, 3 ऐड कर दिया और ये ई हो गया। और यहां से हमें 3 जो है वो माइनस करने हैं। 3 लेटर अगर हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बिल्कुल एक्स मिलेगा, अगर हम 3 लेटर जो है माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर हमें 3 लेटर ऐड करने हैं तो जो कि हमें मिलेगा 18 यानी आर, ठीक है, ये 3 लेटर मैंने ऐड कर दिए। यहाँ पर मुझे 3 लेटर कम करने पड़ेंगे जो कि बनेगा आपका के, 3 लेटर मैंने कम कर दिए। तो देखिए एक EXRK जो कि मुझे ए ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पैटर्न आई थिंक क्लियर हो गया होगा। क्रॉस में एक में 3 बढ़ रहा है और एक में 3 घट रहा है, ठीक, इसी अकॉर्डिंग हमें बनाया तो ए ऑप्शन हमें मिल गया, ठीक, कोडिंग यानी ए हो जाएगी। चले नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट में विजन को लिखा है 176, सीइंग का हमें फाइंड करना है। जल्दी से देखें इस बार, सीइंग का हमें फाइंड करना है, फटाफट से एक बार चेक करेंगे। सीइंग का हमें चेक करना है, क्या कोड बन सकता है इसका, क्या कोड बन सकता है, जल्दी से देखें। विजन का एक बार हम एक का चेक कर लेते हैं। विजन का 22, 9, 19, 9, 15 एंड 14 इन सभी को मैंने ऐड करा अगर, तो यहां पर ऐड करने पर देखेंगे ये हो जाएगा आपका 31 और 19 कितना हो जाएगा 50 और ये 59 एंड 15 कितना होगा 59 एंड 15 ये हो जाएगा आपका 74 और 14 अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 88, है ना, 88 आ रहा है। तो अभी हमें मिला है 88, लेकिन 88 का अगर हम डबल करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा 176, यानी हमें डबल करना पड़ेगा कोडिंग को ऐड करने के बाद, ठीक है, कोडिंग को ऐड करने के बाद। इसी तरह अगर हम सीइंग का देखें, सीइंग का देखेंगे तो यहां देखिए 19, 5, 9, 14 एंड 7 सभी को एक बार फटाफट से ऐड कर दें, कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 24 एंड ये आपका 10 मान लीजिए, ठीक, कितना होगा आपका 10 और ये यहां तक हो गया 29 और 9 अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 38 और ये 38 और ये कितना हो जाएगा आपका 21। तो अगर हम देखें 9 एंड 5 59 और 59 का वो डबल करते हैं तो ये कितना हो गया 118, कितना होगा 118। बी आंसर आपका ये करेक्ट बन जाएगा, ठीक है, बी आंसर यहां पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आई थिंक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहां देखेंगे तो आपको डिफरेंट जो है वो सेम रिलेशन यहां पर फाइंड करना है कि जो आपको सेम रिलेशन इसमें दे रखा है वही रिलेशन हमें दोनों में चेक करना है, ठीक है, वही सेम रिलेशन हमें यहाँ चेक करना है जैसा कि लीविया, त्रिपोली, उसी तरह जाम्बिया एंड लुसाका। तो आप अगर देखें तो यहाँ पर कैपिटल की बात हो रही है कि त्रिपोली जो है वो लीविया की क्या है, कैपिटल है यानी राजधानी है। उसी तरह हम देखें तो जाम्बिया की कौन है, लुसाका।
ठीक है, लुसाका। सेम रिलेशन क्या है कि आपस में कैपिटल दे रखी हैं, ट्रिपोली हो गई लीबिया की, उसी तरह जाम्बिया हो गई, जाम्बिया की हो गई लुसाका, यानी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में आपको लेटर्स कुछ दिए हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना है क्या बनेगा इसमें कोडिंग। एक बार देखते हैं, शॉविल को MFWPINT ये लिखा हुआ है। चाहे तो आप इसकी पोजीशन नंबर डाल लें तो और इजी से आप पहचान पाएंगे इसको। देखिए 19, 8, 15, 22, 5 एंड 12, 13, 6, 23, 16, 9 एंड 20। अब देखिए आप इसमें क्या आपको पैटर्न जो है वो दिखाई दे रहा है, फटाफट से एक बार देखें। अगर स्ट्रेट में कुछ दिख रहा है तो स्ट्रेट में भी देख सकते हैं। पहले स्ट्रेट में देख लें कोई पैटर्न बन रहा है क्या। ये हो रहा है, देखिए माइनस के 6 हो रहा है, यहाँ आपका माइनस का 2 हो रहा है, फिर यहाँ पर देखें तो ये तो भाई प्लस का 8 हो गया। तो ये कोई भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। तो क्या फॉलो करेगा, इसको हमें चेक करना पड़ेगा, क्या जो है पैटर्न को फॉलो यहाँ पर ये करेगा। जल्दी से एक बार देखें, लेटर्स की कोडिंग बहुत ही ईजी होती है, लेटर्स की कोडिंग बहुत ईजी होती है, ठीक है। ये इनको निकालना बहुत ईजी है, आप इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि लेटर में हमें बस पोजीशन को चेक करना होता है, इजीली हमारा आंसर आ जाता है। तो अगर हम देखें स्टेट में कोई पैटर्न नहीं बन रहा तो क्या फॉलो कर रहा होगा। अब अगर आप क्रॉस में देखें तो यहाँ देखिए 1 बढ़ गया है, 5 6 हो गया, 22 का 23 हो गया, ठीक है, 15 का 16 हो गया, 8 का 9 हो गया, और ये तो यानी क्रॉस में आप देखें अगर तो एक एक लेटर जो है वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं, ठीक है, एक एक लेटर यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो सेम हम बना देंगे नोवॉइस का, सेम हम बना देंगे किसका, नोवॉइस का। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर यही हो रहा है, लास्ट से जो है स्टार्ट किया हुआ है ना, ये हो रहा है EF हो गया, ठीक है। तो देखें हमें अब सेम पैटर्न पर किसका बनाना है, नोवॉइस का। तो एक एक लेटर बढ़ाना है, F हो गया, C का D हो गया, I का J हो गया, V का W हो गया, O का P हो गया और N का O हो गया। तो देखिए इजीली हमारा आंसर क्या निकल रहा है, C हमें दिख रहा है, C ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है बात, आई थिंक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, ये हमें डिफरेंट छांटना है, 4 ऑप्शन में से क्या आपको डिफरेंट दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं चारों में क्या डिफरेंट हमारा बन रहा है। देखिए यहां तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है, अगर मैं 4 का स्क्वायर करती हूं तो ये तो बन गया आपका 16, 16 में कितने का मल्टीप्लाई करूं, 3 का, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 48 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, ठीक है बात। अगर हम देखिए नेक्स्ट, अब ये 3 जो हमने किया है वो कैसे आया है, 4 में से मैंने एक 1 माइनस कर दिया है। देखिए 4 का स्क्वायर और 4 में से एक कम करके उसका हमने मल्टीप्लाई यहाँ पर किया है। सेम अगर हम देखें 7 का स्क्वायर हो गया आपका 49 और 49 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 7 माइनस 1 यानी 8 का, 49 मल्टीप्लाई बाय 8 बन रहा है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं सही कर रहे हैं हम, नहीं, ठीक है। यहां पर हमारा हुआ है 49 और ये हुआ है 6 होगा, 8 नहीं होगा 6 होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका 294 जो है वो बन जाएगा। इसी तरह हम इसका करते हैं 6 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर में से हम क्या मल्टीप्लाई करें, 6 के स्क्वायर में से मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 1, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 5 जो क्या आएगा आपका 180, ठीक है। अब हम एक बार पहले वाले को चेक कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे और 5 के स्क्वायर में 5 माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 गुणा 4 आपका होना चाहिए 100, जो कि आपको दे रखा है 105। इस वजह से ऑप्शन ए जो है वो आपका डिफरेंट बन जाएगा। एक बार फटाफट से देखें फिर आगे बढ़ रहे हैं, समझ में आया या नहीं एक बार चेक करें इसको, ठीक है, समझ में आया है या नहीं उसको एक बार चेक करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं, ठीक है बात। चलिए आगे बढ़े,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें भी हमें डिफरेंट जो है वो छांटना है। आपको 4 वर्ड्स दिख रहे होंगे और 4 वर्ड्स जो हैं वो 4 वर्ड्स जो हैं वो आपको दिख रहे होंगे, कोई ना कोई आपका जो है यहाँ पर 4 वर्ड्स में। अब ये देखना है क्या हमें डिफरेंट यहाँ दिख रहा है। तो सिंपल सा एक आपका फंडा है, यहाँ पर देखिए हम स्वर और व्यंजन की बात करें तो यहाँ देखिए आई जो है एक स्वर है, यहाँ पर ए यहाँ पर एक स्वर है, यहाँ पर देखें तो ओ और ई 2 स्वर हैं और यहाँ हम देखें तो एक ही स्वर है। तो हम देख रहे हैं अगर कि ए और बी डी इन तीनों में आपको एक स्वर दिखाई दे रहा है, लेकिन सी ऑप्शन में आपको 2 स्वर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ऑप्शन सी यानी ऑप्शन सी जो है वो आपका डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है बात? ऑप्शन सी यहां पर डिफरेंट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है। चेक करते हैं, ब्लड रिलेशन के लिए आपको एक फैमिली ट्री ही ड्रॉ करना होता है, तो फटाफट से एक बार बनाते हैं। कपिल की ओर इशारा करते हुए किसने बोला है? आदित्य ने बोला है। क्या बोला है आदित्य ने? देखते हैं। आदित्य ने बोला है, आदित्य ने कहा उसके जो है वो पिता है जिसकी तरफ इशारा किया है। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी इशारे वाले क्वेश्चन आपके आ रहे होते हैं तो किसने कहा है, किसने कहा है उसका रिलेशन हमेशा मेरे से स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, मेरे से स्टार्ट करना है आपको। क्लियर है? मेरे से स्टार्ट करना है। तो आदित्य ने बोला है मेरे पिता, मेरे पिता के पिता, मेरे पिता के पिता। ठीक है, ये दिया है मेरे पिता के पिता की बेटी, की बेटी यानी इनकी कौन लगी? ये बहन लगी। बेटी के पति, बेटी के पति, बेटी के पति किसकी ओर इशारा हो रहा है? कपिल की ओर इशारा हो रहा है। उसके पिता लगे यानी कपिल के ये जो है ये पिता लगे। ठीक है, कपिल के ये पिता लगे। अब देखते हैं रिलेशन क्या पूछा है। आदित्य के पिता का कपिल की मां से क्या संबंध है? आदित्य की जो पिता है, आदित्य की पिता उसका कपिल की मां से, कपिल की मां कौन हो गई? ये कपिल की मां से क्या संबंध है? तो दोनों में भाई बहन का रिलेशन है। अगर इसके पिता की बात करें, रिलेशन किसका पूछा है? आदित्य के पिता का। आदित्य के पिता का रिलेशन पूछा है इसकी मां से, तो वो इसके भाई लग रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी यानी इसका भाई लगा। ठीक है, क्लियर है? इसको देख लें एक बार डायग्राम को अच्छे से। इसी तरह आपको ड्रॉ करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे बोला है एम आर का इकलौता बेटा है। एम जो है आर का इकलौता बेटा है। बेटे को हम डिनोट कर देंगे माइनस से। ये दोनों ही क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन से हैं, तो यहाँ पर हम डिनोट करने के लिए आप चाहो तो सर्किल और बॉक्स का सहारा भी ले सकते हो, आप चाहें तो प्लस और माइनस का भी सहारा ले सकते हो। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर लीजिएगा। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, एक बार ड्रॉ करते हैं। एम आर का इकलौता बेटा है। पी जो है क्यू की बहन है, लेकिन अभी मेरे पास कोई रिलेशन है नहीं। यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। एक्स सी का पिता है, ये भी कोई रिलेशन यहाँ नहीं दिया है। जो आर की पत्नी है, कौन है? सी आर की पत्नी है। सी आर की पत्नी है, ये क्लियर हो गया। तो ये कौन रहा होगा? इसका पति रहा होगा। ठीक है, ये तो इसका बेटा हो गया। ठीक है, इन दोनों में पति पत्नी का रिलेशन बन गया। अब देखते हैं क्यू एक्स की इकलौती बेटी है। अब यहाँ पर कोई रिलेशन हमें आपस में जुड़ता हुआ नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है एक्स सी का पिता है। एक्स जो है वो सी का पिता है, ये पिता हो गए इनके, एक्स सी का पिता हो गए। और पी और क्यू का अभी हमें कोई रिलेशन यहाँ जुड़ता हुआ नहीं दिख रहा। एम आर का इकलौता बेटा है, क्लियर हो गया। पी क्यू की बहन है, यहां से आ सकता है। क्यू कौन है? एक्स की इकलौती बेटी की बेटी है। क्यू एक्स की इकलौती बेटी, तो क्यू एक्स की इकलौती बेटी ये हो गई, और इकलौती बेटी की बेटी है। इकलौती बेटी की बेटी कौन है? क्यू, ये इसकी हो गई बेटी, ये बेटा है। ठीक है, तो हो गया यहाँ पर क्यू जो है एक्स की इकलौती बेटी ये हो गई, और इकलौती बेटी की बेटी यानी क्यू हो गई। अब बना लेंगे पी जो है क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है।
ठीक है, ये हमारा बन गया सारा। अब हमें रिलेशन के देखना है, एम एक्स से किस प्रकार संबंधित है, एम जो है एक्स से किस प्रकार संबंधित है। एम और एक्स के बीच में 2 जनरेशन का गैप है, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये कौन लगेगा, इसका पोता ही लगेगा, क्योंकि 2 जनरेशन के गैप में एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा, पोता, यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बात, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो आंसर बन जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा। तो आगे जो है आपका क्वेश्चन एक सीरीज से है, और सीरीज के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं, और आजकल पैटर्न बढ़ ही गया है, तो ऐसे ऐसे सीरीज के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने काफी सारे डिफरेंट पैटर्न आपको जो भी सीरीज के बन सकते हैं वो मैंने आपको कराए भी हैं, तो एक बार देख लीजिएगा उनको। नेक्स्ट देखिए 56, 56, 54, 162, 158 आगे हमें फाइंड करना है। तो देखें यहां पर अगर हम देखें 56 में 56 का मल्टीप्लाई कर दे 1 का, तो वही नंबर जो आपको आएगा। नेक्स्ट में अगर देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा, जिससे 54 आ जाएगा। नेक्स्ट में कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 3 का, तो जो कि आपको 162 मिल जाएगा। और नेक्स्ट में हम कितने का माइनस करें, -4 का, तो यहां देखिए सीरीज बढ़ रही है 1 2 3 4, लेकिन एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है और एक बार माइनस हो रहा है। तो नेक्स्ट हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 का, तो जो कि आपका हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 4 हो गया, 9, 790, कितना आ जाएगा 790, यानी बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बात क्लियर हो गई, 790 हमारा आंसर आ गया इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये क्वेश्चन में आपको मैं हर बार बताती हूँ काउंटिंग करके ब्रेक करना है इक्वली, या आपको ऐसी कोई नंबर सीरीज दिख रही हो या कोई ऐसा लेटर दिख रहा हो जहां से ब्रेक करने पे आपको लग रहा है यहाँ इक्वली जो है एक पैटर्न बन जाएगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं। एक बार चेक करते हैं कहां से हमारी सीरीज बन सकती है। देखिए KO, यहां पर MCL, और कोई सीरीज दिख रही है बनती हुई। अगर नहीं बन रही है तो हम क्या करेंगे, इनकी काउंटिंग कर लेंगे, एक बार फटाफट से काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है। चाहे तो आप 4 से कर लें और चाहे आप 5 से कर लें, वो डिपेंड करेगा कि हम सीरीज को कहां से इक्वली ब्रेक कर सकते हैं। तो एक बार हम 5 से करके देखें या 4 से देख लेते हैं, नहीं 5 से करते हैं। 5 से मैंने यहां पर ब्रेक किया है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। देखिए यहां पर आपको क्या चीज कॉमन दिख रही है, लास्ट में QMC, QMC, देखिए QMC, QMC, और यहां पर देखिए QMC ऑलरेडी बन रहा है, यहां पर बना है QMC। ठीक है, अब हमें फाइंड जो करना है वो पहला लेटर जो कि एक एक बढ़ रहा है, यहां देखिए K L M N इस तरीके से बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा LOQMC। ठीक है, तो क्या हमारे पास आंसर बनेगा QOQCM, ये हमारा आंसर बन जाएगा QOQCM, जो कि मुझे ऑप्शन डी में दिख रहा है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बात, हमेशा इसको ब्रेक करके ही करना, जैसा मैं आपको बता रही हूं इस तरीके से आप करेंगे तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगी इन क्वेश्चंस में। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो मिसिंग टर्म से है। एक बार फटाफट से देखेंगे क्या नंबर यहां पर आ सकता है, चाहे आप रो वाइज देख रहे हो चाहे कॉलम वाइज, एक बार फटाफट से देखेंगे। हाँ जी, समझ में आया क्या करना है इसमें। पहले हम इसको रो वाइज ही चेक कर लेते हैं। 28 और यहां पर है 16 और 27, ये हमें करना है, बीच में नंबर लेके आना है। तो 28 को अगर मैं डिवाइड करूं, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार डिवाइड होगा, ये 7 बार। ठीक है, और ये जो नंबर है ये 3 बार डिवाइड हो जाएगा, 9 बार। अब देखिए 9 और 7 कितने होंगे, ये आप प्लस करेंगे 16 आपको मिल जाएगा। ठीक, इसी तरह यहां पर अगर सेकंड वाला भी एक बार चेक कर लीजिएगा,
44, 15 और बीच में मिलाना है 16। तो देखिए 4 बार करेंगे इसको तो आ जाएगा 11, यहाँ पर 3 टाइम्स करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 16 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें लाना है किसका 84, 24 और बीच में नंबर देखना है क्या आएगा। तो देखिए ये 4 टाइम्स गया तो कितना हो जाएगा 21, ये 3 बार गया 8 बार, कितना हो जाएगा ऐड करके 29, कितना होगा 29। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेक है क्लियर हुआ या नहीं, चेक करें एक बार, आई थिंक क्लियर होगा। अब ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूं जो कि आप देख रहे हो बिल्कुल ही डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस है ना। यहाँ पर काफी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर इसी तरह और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है तो मैं आपको एक बुक बता रही हूँ, उसको आप परचेज कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। कौन सी बुक है, ये आपके सामने 4 बुक्स दिख रही हैं जो कि आपको एक नॉन वर्बल की बुक दिख रही है। नॉन वर्बल यानी आभाषिक तर्क शक्ति, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक बुक आपको दिख रही है यानी वर्बल और लॉजिकल यानी भाषिक और तार्किक तर्क शक्ति, ये आपको दोनों ही मीडियम में मिल जाएगी। तो ये आपको एग्जाम में हेल्प तो करेगी ही, लेकिन आपको डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस, डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अभी तक मैं जितने क्वेश्चन आपने देखे होंगे मैंने प्रैक्टिस सेट में कराए हैं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं उन सबका कलेक्शन आपको इन बुक्स में मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात, इन बुक्स को आप एक बार परचेज करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए काफी सारी चीजें हैं जो मैं आपको फीचर्स बता देती हूँ। यहाँ पर एक तो 35 चैप्टर्स हैं और 35 चैप्टर में 700 प्लस जो है एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, 500 प्लस यूनिक क्वेश्चंस मिलेंगे और 600 प्लस क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको कहीं देखने को नहीं मिले होंगे। ठीक है, मतलब इतने सारे क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो श्योर है कोई भी एग्जाम आपका ऐसा नहीं होगा जो रीजनिंग के पार्ट को आप गलत करके आए। श्योरिटी है आप 100% करके आएंगे। इस सारे पैटर्न के क्वेश्चन इसमें कवर करे गए हैं। ठीक है, और आप देख रहे होंगे ये मेरे द्वारा लिखी हुई है एस चौहान, यानी मेरे ही है। मैंने इसको लिखा हुआ है बहुत ही तरीके से, इसलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ आपको कि हाँ मैंने इसको पूरे तरीके से इसको बनाया हुआ है और जितना भी मैं इसमें डाल सकती थी एफर्ट, जो भी आपके नए पैटर्न हैं या जितने भी आपके एग्जाम में जरूरत है तो वो मैंने इसमें डाला हुआ है। थ्योरी को मैंने ऐसे कवर किया है जो आप इजीली बुक से भी पढ़ सकते हो। काफी डिटेल में थ्योरी दे रखी है। अगर आप इसको लेते हैं थ्योरी को कंप्लीट अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही मतलब ये है कि आप इसको आराम से अपने आप भी पढ़ सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको किसी की हेल्प लेनी पड़े। ठीक है, तो ये आपको दोनों ही मीडियम में मिल जाएगी और ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी। लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा होगा। कंटेंट एक बार इसमें चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसको आप जो परचेज करना चाहते हैं उसकी लिंक भी आपको दे रखी होगी, वहीं से परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है बात, चलिए तो इसको एक और बुक है जो कि मैं आप CHSL के लिए करूंगी क्योंकि सीजीएल के बाद जो आ रहा है एग्जाम वो आ रहा है CHSL। तो ये आपको प्रैक्टिस सेट बुक जो है, प्रैक्टिस सेट है यानी 12 प्रैक्टिस सेट्स हैं और 6 सॉल्व पेपर्स हैं नए पैटर्न के। तो ये आपके हुए टोटल 18 सेट, तो इनको आप परचेज कर लीजिएगा। 18 प्रैक्टिस सेट हैं यानी काफी हैं आपके लिए। अगर आप एग्जाम में कंटिन्यू 18 दिन भी इसको लगाते हैं तो बहुत ही है, तो इसको आप परचेज कर सकते हो। सेम मैंने अभी आपको बताया, एक बार देखिए इसको, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, और लिंक इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस जो है काफ़ी है। अब मैंने अपनी क्लास में लिए हैं 10 प्रैक्टिस सेट, वो भी आपको हेल्प करेंगे और 18 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ जो दिख रहे हैं वो भी आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो ये बुक आप दोनों ही मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर ले लीजिएगा अच्छे से प्रिपरेशन से स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपकी CHSL में हेल्प करेगी और चाहे तो आप CGL में भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि CGL का पैटर्न वो लगभग सेम ही है CGL और CHSL का, तो एक बार प्रैक्टिस आपकी इससे भी हो सकती है, तो इसको आप CGL में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है बात, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चंस पर जो कि हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 14 पर आ चुके हैं। तो जो कि आपको एक डाइस का क्वेश्चन दिख रहा है, डाइस के क्वेश्चन को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। देखिएगा
क्या पूछा है, एक पास है कि तीन विभिन्न स्थितियां दिखाई गई हैं, चार संख्या वाली फलक के विपरीत फलक पर आपको देखना है कौन सी संख्या दिखाई देगी चार के विपरीत। तो देखते हैं चार के विपरीत आपको क्या दिख रहा है। डाइस को करने के कई तरीके हैं, तीन डाइस है इसमें। आप देखिए पहले तीनों डाइस में आपको कॉमन क्या चीज दिख रही है। अगर आप पहले और दूसरे डाइस को लेते हैं, पहले डाइस में आपको दे रखा है नंबर, पहले डाइस में दे रखा है 2, 4, 5, दूसरे डाइस में आपको नंबर दे रखा है 5, 1 एंड 2। दोनों ही डाइस में क्या चीज आपको कॉमन दिख रही है, कॉमन है आपका 5, 2, 5, 2। देखिए यहां पर बचा 4, यहां पर बचा 1, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यानी 4 का आपको मिलेगा 1। डी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है बात, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैथमेटिकल रीजनिंग का है, जो कि हम जैसे मैथ्स में करते हैं बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग, उसी अकॉर्डिंग हम इनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करेंगे इसको और देखते हैं कौन सा जो आपका यहाँ पर क्रम है साइन का वो आपका करेक्ट होगा। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं पहले, और मैं यहाँ पहले डिवाइड को देखती हूँ। डिवाइड अगर मैं यहाँ करती हूँ डिवाइड, तो जो कि आपका 5, 5, 2 आपका इजिली 23 से डिवाइड हो जाएगा। ये चेक करना है कि कितने टाइम्स, एक बार चेक कर लेते हैं। 23 का अगर मैं करती हूँ 23 1 सा 23, और आपका बचेगा 32 है ना, 322। अब ये कितनी बार करें, नहीं एक बार गड़बड़ कर दिया मैंने, 2 टाइम्स चला जाएगा ये। एक बार 23 का 2 टाइम्स करते हैं यानी 46 है, 3 टाइम्स तो ज्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स तो नहीं हो पाएगा। 3 टाइम्स कितना होगा, 23 का 3 टाइम्स होगा आपका 9, 6, 9 ज्यादा हो जाएगा। हम करते हैं 23 का 2 टाइम्स, ये हो जाएगा आपका कितना 46 यहां से माइनस होगा तो कितना बचेगा आपका 9, और 92 जो है आपका, पहली बात तो 2 टाइम्स गया, ठीक है, ये आपका बच गया 92, यानी 23 का स्क्वायर ही हो रहा है। 92 का मतलब है अगर आप 3 टाइम्स करते हैं इसमें, देखिए 4 करना पड़ेगा, 23 4 सा होगा आपका कितना 92, यानी 4 बार, 24 बार चला जाएगा। तो ये आपका डिवाइड तो मेरा सही है, मैं इसमें रखती हूँ डिवाइड, जो कि मुझे 3 ऑप्शन में दिख रहा है। कौन से में, एक तो फर्स्ट में, सी में और डी में। उसके बाद आते हैं हम मल्टीप्लाई को देखते हैं। अगर हम दोनों ऑप्शन में, बाकी आपको तीनों ऑप्शन में दिख रहा होगा, मल्टीप्लाई दे रखा है, तो 14 और 11 का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका 554। कितना हो जाएगा 554, यानी इस जगह मुझे मिलेगा 154, 554 नहीं 154, और यहां पर मुझे जो नंबर मिलेगा वो 24 मिलेगा। अब हमें चेक करना है प्लस और माइनस का, कि प्लस और माइनस को कैसे हमें एडजस्ट करना है। ये तो गलत हो जाएगा, प्लस तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वो नंबर नहीं मिल पाएगा, तो डी को आप इसको हटा दीजिए, डी नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास, और डिवाइड वाला देखिए तो इस अकॉर्डिंग हमारा बी भी आंसर कैंसिल हो गया। हमें चेक करना है ए और सी के अकॉर्डिंग। तो देखिए मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पर चेक कर लिया दोनों में, और डिवाइड चेक कर लिया। अब बस हमें ये चेक करना है प्लस और माइनस कैसे हमें एडजस्ट करना है, माइनस प्लस करें या प्लस और माइनस करें। ठीक है, तो ये हमारे पास है, अब 154 है, और यहाँ पर देखिए 24 है, और यहाँ पर मुझे मिल रहा है 29। कैसे मुझे प्लस से मिल सकता है या माइनस से, वो मुझे चेक करना है। तो कितने से आ सकता है, 14 एंड 14 बिल्कुल कितना हो रहा है 154 हो रहा है, बिल्कुल सही है। हाँ, अगर मैं इसको प्लस करूं या माइनस, चेक कर लेते हैं। माइनस से करने से आई थिंक नंबर बहुत कम हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करें, इसको प्लस करें और इसको हम माइनस करें, ऐसा। हाँ जी, लेकिन ये नंबर बहुत बड़ा है, 154 यहाँ आ गया, ये 24 ही आएगा ना, एक बार चेक कर लीजिएगा, 24 ही आएगा ना। 2 टाइम्स गया 46 से 92 हो गया। 23 में हमें 4 का करना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल आ जाएगा, 4 टाइम्स ही आएगा। प्लस करें 154 हो गया, ये यहाँ पर डिवाइड किया पहले, तो डिवाइड होगा 24। चलिए एक बार मैंने करा है पहले प्लस और माइनस, तो 9 7 1, इसमें से मुझे करना है 29 माइनस, सॉरी 28 है, 178 में से 29 माइनस करना है,
या फिर हम ये बोल सकते हैं -5, ये तो नहीं आएगा। 154 और 24 और 29, अगर यहाँ पर ना माइनस प्लस करें, हाँ ऐसे आ सकता है 154 और प्लस हो जाएगा आपका 5, ये आ जाएगा 159। तो ए आंसर मेरा बन जाएगा। क्लियरली आंसर कौन सा बनेगा? ए आंसर, यानी ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बात। तो हमने पहले डिवाइड को देख लिया, मल्टीप्लाई देख लिया, बाकी को हमने ऑप्शन अपने थोड़ा सा लॉजिक लगा के हटा देंगे, क्योंकि बाकी में बन नहीं पाएगा, क्योंकि प्लस रखेंगे तो अब मेरे पास ये आंसर नहीं बन पाएगा, प्लस वाला हटा दिया। और यहाँ पर देखिए डिवाइड सेकंड पे आ रहा है, जो कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से हमने दो ऑप्शन को चूज किया, बस हमें प्लस माइनस को एडजस्ट करना था। इस अकॉर्डिंग हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बात। चलिए आगे देखें। आगे जो क्वेश्चन है वो मेरा है वेन डायग्राम से। इसको क्लियर नहीं दिख रहा है, इसको देखिए, वेन डायग्राम से है और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, आपको दे रखा है। ये ग्रामीण शो कर रहा है, ट्राइंगल जो है अमीर को शो कर रहा है, और सर्कल जो है वो किसान को शो कर रहा है। अब देखते हैं पूछा क्या गया है, कितने ग्रामीण लोग या तो अमीर हैं या किसान हैं, लेकिन दोनों नहीं हैं। कितने लोग, पहले देखते हैं कितने ग्रामीण लोग किसान हैं, कितने ग्रामीण लोग किसान हैं, तो यानी इस वाले जो आपका दिख रहा है आयत और सर्कल में कॉमन देखना है। तो आयत और सर्कल में जो नंबर मुझे कॉमन दिख रहा है वो है 22, और फिर देखना है कितने ग्रामीण लोग, किसान तो हमने देख लिए, कितने ग्रामीण लोग अमीर हैं, यानी कितने ग्रामीण लोग हमें देखना है आयत में और त्रिभुज में, जो कि मुझे दिख रहा है ये तो हो गया 22। आयत और त्रिभुज में जो कॉमन नंबर दिख रहा है वो है 14। तो दोनों को अगर हम देखें तो आ जाएगा आपके 36 लोग। ठीक है, कितने आ जाएगा? 36 लोग। कॉमन देखना होगा आपको कि पहले हमें किस में देखा, ग्रामीण और अमीर के लिए, फिर हमने देखा ग्रामीण और किसान के लिए, और दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि दोनों के लिए मना कर रहा था तो हमें अलग अलग इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग चेक करा हमने। तो 36 जो है आपके वो लोग होंगे जो ग्रामीण लोग या तो अमीर हैं या फिर किसान हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग देखना है परवलय, बहुभुज और षटभुज, इन तीनों का रिलेशन जो है, करेक्ट रिलेशन कौन शो कर रहा है। तो हमें पता है जो षटभुज है, त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, पंचभुज हो गया, षटभुज हो गया, ये सारे क्या हैं? आपके बहुभुज हैं। क्या हैं? बहुभुज। षटभुज क्या है? षटभुज जो है सारे क्या हैं? बहुभुज हैं। ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन परवलय जो है वो बहुभुज में नहीं आता। परवलय है एक अलग है, ये परवलय जो है ना तो षटभुज है ना बहुभुज है, कोई रिलेशन नहीं है। क्या होगा? बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। वेन डायग्राम में पता होगा जो रिलेशन शो कर रहा है उनको एक साथ रखेंगे, और जो रिलेशन शो नहीं कर रहा वो डायग्राम उसका बिल्कुल सर्कल जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो है आपका न्याय संगत से है, और चेक करते हैं इसको, डायग्राम के अकॉर्डिंग ही शो करेंगे इसको। ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग बना के इसको देखते हैं क्या दिया है। पहला कथन दिया है कुछ कुत्ते मांसाहारी हैं। चलिए बना लेते हैं इसका डायग्राम। कुछ कुत्ते जो हैं वो मांसाहारी हैं। ठीक है बात, मांसाहारी हो गए, कुछ कुत्ते मांसाहारी हैं। सभी मांसाहारी जानवर हैं, तो जितने भी मांसाहारी हैं ये सारे मांसाहारी कैसे हैं? ये सारे जानवर हैं। सही है। और कुछ जानवर क्या है इसमें? बाघ हैं, कुछ जानवर इसमें बाघ भी हैं। तो ये तो हमने बना लिया कथन के अकॉर्डिंग इसका वेन डायग्राम। अब इसको देखते हैं कौन सा जो है करेक्ट होगा। पहला बोल रहा है कुछ बाघ जो है वो कुत्ते हैं। देखते हैं कुछ बाघ क्या कुत्ते हैं। कुछ बाघ, देखिए कुछ बाघ क्या कुत्ते हैं। भाई बाघ और कुत्ते का कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा, इसलिए पहला तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर सेकंड चेक करते हैं, कुछ मांसाहारी बाघ हैं। देखते हैं कुछ मांसाहारी बाघ हैं। देखिए मांसाहारी और बाघ के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा, इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड दिया है सभी कुत्ते जानवर हैं। देखते हैं सभी कुत्ते तो जानवर नहीं है, लेकिन कुछ कुत्ते जो हैं वो जानवर होंगे, इसलिए थर्ड भी हमारा गलत हो जाएगा। यानी कोई भी निष्कर्ष जो है वो अनुसरण नहीं करता, तीनों में से कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा। ठीक है बात। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एक वेन डायग्राम को सॉरी न्याय संगत से ही है, जिसमें हमें आरेख बनाना है, जैसा कि अभी हमने बनाया। बनाते हैं इसको एक बार डायग्राम को। बोल रहा है सभी चमेली फूल हैं, सभी चमेली फूल हैं। क्लास को प्लीज लाइक और शेयर करते रहिएगा साथ में साथ, जिससे और लोगों को भी हेल्प मिल पाएगी क्वेश्चंस के पैटर्न को समझने में। और जो भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको हेल्प करेंगे काफी, तो उन लोगों की भी हेल्प हो पाएगी। तो प्लीज क्लास को लाइक और शेयर करते चलिएगा, ठीक है। सभी चमेली फूल हैं, कोई फूल जो है वो पौधा नहीं है। कोई फूल क्या है? पौधा नहीं है। कुछ पौधे जड़ी बूटी हैं, कुछ पौधे जो हैं वो जड़ी बूटी हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा वेन डायग्राम। अब देखते हैं, पहला बोला है कुछ चमेली जड़ी बूटियां हैं। कुछ चमेली जड़ी बूटियां हैं, देखते हैं क्या कुछ चमेली जड़ी बूटियां हैं। भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी रिलेशन यहां नहीं बन रहा। तो क्या करें हम इसको? पहला तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा। कोई फूल जड़ी बूटी नहीं है, चेक करते हैं। कोई फूल जो है जड़ी बूटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोई भी फूल जो है वो पौधा नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है? कुछ पौधे जड़ी बूटी हैं। कुछ यहाँ पर पौधा जो है, फूल जो है वो पौधा नहीं है, और कुछ ही पौधे तो यहाँ जड़ी बूटी हैं। आपसे बोला है कोई भी फूल जड़ी बूटी नहीं है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुछ तो हो सकते हैं। तो क्या होगा? क्या हम इसको सही माने या गलत? जल्दी से बताएं, क्या करें इसको, सही या गलत? एक बार आंसर करें। हाँ जी, आंसर करें एक बार, कौन सा सही होगा? ये गलत होगा ये, ठीक है। थर्ड को चेक करते हैं। कोई फूल, कोई चमेली फूल नहीं है, कोई चमेली फूल नहीं है। भाई यहां तो हो रही है चमेली फूल है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। एक बार देखते हैं, कोई हमारा और कोई ऑप्शन तो नहीं बनना। कोई चमेली जड़ी बूटी नहीं है, कोई फूल जड़ी बूटी नहीं है। देखते हैं एक बार, कुछ चमेली जड़ी बूटी नहीं है, कुछ चमेली जड़ी बूटी नहीं है, और कुछ फूल क्या बोल रहा है यार? कोई फूल जड़ी बूटी नहीं है, कोई फूल जो है वो जड़ी बूटी नहीं है। क्या देखिए इसमें आइदर केस बन सकता है क्या? एक बार जल्दी से देखें, क्या इसमें आइदर केस बन सकता है क्या? आइदर केस बन सकता है क्या? क्योंकि सारे चमेली जो है वो फूल हैं, सारी चमेली फूल हैं। तो जब वेन डायग्राम होता है, चमेली फूल जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर इन दोनों में, या तो हम बोल दें कि कुछ चमेली जड़ी बूटी है, कुछ चमेली जड़ी बूटी है, या फिर हम ये मान लें कोई फूल जो है जड़ी बूटी नहीं है। देखिए कुछ चमेली जड़ी बूटी है, या तो इसको मान लें, हो सकता है, या कोई भी फूल। तो इसमें आइदर केस जो है आपका काम कर जाएगा। दोनों में या तो पहला सही मान ले या फिर दूसरा सही मान ले। आइदर केस जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड में बन जाएगा, यानी डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपको क्या है? कैलेंडर से क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है 31 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा? यह हमें फाइंड करना है, यानी 31 जनवरी 2009 का दिन हमें फाइंड करना है। तो देखिए मैं आपको बेसिक तरीके से ही कराऊंगी, और आपसे भी कहूंगी कि उसी से करें, कोड के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि जो आप लोग शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं कोड के अकॉर्डिंग, उनसे आंसर कभी कभी गलत हो जाते हैं। लेकिन इस मेथड से कभी भी आंसर आपका गलत नहीं होगा। देखिए 2009 जो है आपका भी चल रहा है, 2008 जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो जो कंप्लीट वर्ष हो गया है हम उसको लेंगे 2008। अब इसको देखिए ब्रेक करें अगर हम, तो यहाँ 2000 जो सेंचुरी है वो पूरी हो गई, और 8वां वर्ष जो है वो यहाँ पर अभी चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ अगर हम ऑड नंबर देखें, जो कि आपका हो जाएगा 0, और यहाँ पर अगर हम देखें 8 वर्ष हैं, 8 वर्षों में कुछ लीप भी नहीं पड़े होंगे। लीप कैसे निकालेंगे? 4 से डिवाइड करके। 8 में अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो 2 यहाँ पर आपके लीप पड़े होंगे, ठीक है। तो टोटल आपके हो गए ये कितने? 10 दिन, और 10 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 3 जो है आपके ऑड डेज बन जाते हैं। तो हम बात करें 2008 की, तो हमें टोटल जो ऑड डेज मिले हैं 0 + 3 = 3 मिले हैं, ठीक है। अब हम आते हैं 2009 में। 2009 अभी स्टार्ट हुआ है, जिसमें केवल 31 जनवरी हुई है। 31 जनवरी
यानी 31 दिन में अगर हम बात करें तो कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे, 3 दिन एक्स्ट्रा ये हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 आपकी ये हो गए, देखिए 3 ये और 3 ये, दो टोटल कितना हो गया आपका 6, और 6 का मतलब क्या होगा आपका शनिवार हो जाएगा। ठीक है, 6 किसको इंडिकेट करता है, शनिवार को, सैटरडे हो जाएगा इस दिन। ठीक है, तो क्या आंसर होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप करेंगे तो कभी भी आपका जो है कैलेंडर से जो क्वेश्चन है वो कभी भी गलत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप कोड को यूज करते हैं तो उसमें कई सारे अलग अलग फंडे यूज होते हैं, वो हमेशा आपका कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देगा, लेकिन ये मेथड कभी गड़बड़ नहीं करेगा। ठीक है, तो आप, मेरा यही मानना है कि आप इसी से करें तो ज्यादा बेटर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमें सीरीज का एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसको देखते हैं जल्दी से, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ये देखिए सीरीज से क्वेश्चन है और चेक करते हैं कि नेक्स्ट सीरीज पे नंबर हमारा क्या आएगा। क्लियर दिख रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, नीचे वाला ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा, अब दिख रहा होगा आई थिंक, है ना, नीचे वाला भी डायग्राम हमें दिख रहा होगा। तो पहले आप इस ट्राइंगल को देखिए, ट्राइंगल जो है वो 90 डिग्री जो है रोटेट कर रहा है और भुजाओं पर भी घूम रहा है। ठीक, तो यहाँ देखिए ये रोटेट भी कर गया और एक भुजा घूम गया, नेक्स्ट में देखिए रोटेट भी कर गया, एक भुजा घूम गया। तो ये जो ट्राइंगल है हर बार एक भुजा घूमकर 90 डिग्री घूम रहा है। नेक्स्ट टाइम जो ट्राइंगल है आपका यहां पर जब आएगा तो ये कैसे शो करेगा, वो देखिएगा, यहां पर ये ऊपर शो करेगा। ठीक है, एक भुजा भी घूम जाएगा और ये खुद भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएगा। ठीक, तो अगर हम इस तरीके के ऑप्शन की बात करें तो जो कि हमें केवल ए में दिख रही है और बी में दिख रही है, केवल हमें 2 में दिखाई दे रही है। अब मैं आपको एक बार पैटर्न बता दूं, पैटर्न क्या यूज हो रहा है यहाँ पर एक बार देखें। मैं इसको मान रही हूं यहाँ पर, ये तो हमने ट्राइंगल की बात कर ली है ना, ये तो हमने ट्राइंगल की बात कर ली जिससे हमारा ऑप्शन मिल गया, या तो ए करेक्ट होगा या बी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर मैं 3 जो बाकी के रिमेनिंग बचे हैं उनकी बात अगर करूं तो यहाँ मैं डाल रही हूं इनकी नंबरिंग डाल लीजिए, अल्फाबेट डाल लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैं पैटर्न आपको एक बार बता दूं, यहाँ पर देखिए ये ए जो है वो यहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट में एक बार देखते जाइए, जो मैं पैटर्न आपको बता रही हूँ, ए आपका यहाँ आ जाएगा और बी जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी बी आपका यहाँ आ जाएगा और जो यहाँ वाला है वो गायब हो जाएगा। ठीक, ये पैटर्न यहाँ पर फॉलो करेगा, ये वाला यहाँ एक बार खुद ही देख लें। देखिए ये वाला आपका देखिए यहाँ दिख रहा है और ये वाला यहाँ नेक्स्ट फिगर में यही दिख रहा है और ये वाला फिगर आपका गायब हो जाएगा। ठीक, इसी तरह यहाँ आप देखें तो ये वाला डायग्राम यहाँ, ये देखिए इसी तरह रोटेट हो रहा है और नीचे वाला गायब हो जा रहा है। तो हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में क्या होगा आपका, ट्राइंगल तो हमें दिख ही गया, ये ट्राइंगल जो है अगर आप देखें ये तो आपको ऊपर दिखेगा ही, ये हमने निकाल लिया। ये वाला जो ट्राइंगल है वो यहां देखने को मिलेगा आपको इस साइड, और ये वाला डायग्राम यहां पर। ठीक है, ये हमें दिखाई देगा, जो कि हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन ए में हमें क्लियरली दिख रहा है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखिए एक बार पैटर्न को, इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है बात, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हमें सन्निहित आकृति फाइंड करनी है, मतलब ये आकृति जो है वो किस आकृति में निहित है ये हमें फाइंड करनी है। तो अगर हम देखें किस आकृति के अंदर ये आकृति दिख रही है क्लियरली, तो मैं आपको एक बार दिखा दूं, बना के ड्रॉ करके, इससे क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर हम नीचे वाले ट्राइंगल की बात करूं तो मुझे केवल इसमें दिखाई दे रही है, ये देखिएगा। ठीक है, ये हमारी फॉलो कर जाएगी, किसमें दिख रही है, हमारी जो दी हुई आकृति है वो आपको बिल्कुल डी ऑप्शन में आपको दिख जाएगी, यानी डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर दिख रहा है, मैंने आपको ड्रॉ करके भी एक बार बता दिया है, तो आई थिंक क्लियर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आ रहे हैं 23 पर, जो कि आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से है। चेक करते हैं इसमें हमें क्या खोलने के बाद जो है आकृति दिखाई देगी। पेपर को देखिए इस अकॉर्डिंग फोल्ड किया गया है, लास्ट में हमें ये दिख रहा है, तो आपको एक चीज तो क्लियर होगी, ये जो आपको है वो चारों में देखने को मिलेगी। तो एक बार देख लेते हैं, पहले वाले में यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए एक डॉट है और यहाँ पर 2 डॉट दिख रहा है, ये तो कैंसिल है। यहाँ पर भी 2 है, ये भी कैंसिल है। यहाँ तो पैटर्न ही फॉलो नहीं हो रहा क्योंकि ये वाले डॉट तो दिख ही नहीं रहे, तो डी भी कैंसिल है। क्या हो जाएगा, सी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पेपर को आप जब खोलोगे तो ये चारों में ही आपको जो पैटर्न दिख रहा है ये चारों में दिखाई देगा, जो कि हमें ऑप्शन सी में क्लियरली दिखाई दे रहा है।
ठीक है बात। चलिए आगे हम नेक्स्ट देखें क्वेश्चन जिसमें हमें मिरर इमेज की बात हो रही है। मिरर इमेज हमें देखना है, तो मिरर इमेज में देखिए क्या हमारे पास बनेगी आकृति, ये आपको पता है पास वाली आकृति आपको पास में दिखाई देगी, यानी ई जो है आपको उल्टा दिखाई देगा, जो कि मुझे ना तो ए में दिख रहा है ना ही बी में। अब दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए यहां पर सेम दिख रहा है, यहां तक तो सभी में सेम दिख रहा है, यानी 4 फिगर ई आर यू टी। अब नेक्स्ट देखें तो हमें सी जो है, पांचवा जो आपका वर्ड है, लेटर है, वो आपको सी दिखाई देगा। तो सी जो है आपको देखिए डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर जो है इसकी मिरर इमेज, करेक्ट मिरर इमेज दिखाई देगी। ठीक है बात, डी हमारा आंसर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट और आई थिंक लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं अब, और फटाफट से इसको देखिए एक बार, कितने जो है इसमें ट्रायंगल बनेंगे, एक बार फटाफट से डायग्राम को देखिए। हाँ जी दिख गया। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगी और इसको हम सॉल्व करेंगे फटाफट। कितने बन रहे हैं एक बार आप लोग भी साथ में काउंट करें और देखें कितने बन जाएंगे इसमें ट्रायंगल। देखिए कल हमने कहा था इस वाले डायग्राम में कितने बनेंगे, 3 बन जाएंगे। ठीक है, यहां देखिए इसमें भी हमारे पास कितने बनेंगे, 3। फिर एक बार बड़े से लेते हैं तो यहां पर भी बन जाएंगे 3 3 3, तो आपके ये बन गए। ठीक, अब नेक्स्ट में देखें यहां पर साइड में, अब हम बात करें इस वाले डायग्राम में, ये वाले डायग्राम में, तो यहां पर भी मुझे कितने मिलेंगे, 3। सेम आप यहां अगर देखेंगे तो यहां पर भी मिल जाएंगे 3। ठीक है, तो 3 और 3 ये हो गए। तो ये अभी मैंने फाइंड कर लिए, पहले काउंट कर लेते हैं इतने कितने हो गए, 3 3 3 6 9 3 4 12 और ये हो गए 15 15, तो आपको ये देखने को मिल गए। अब और काउंट करते हैं 15 के बाद। देखिए अब मैं इसको रफ कर रही हूं क्योंकि यहां तक मुझे 15 जो हैं वो मिल चुके हैं। किस तरीके से मिले वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहां पर देखें, यहीं पर एक बार देख लेते हैं। देखिएगा ये वाला जो ट्रायंगल है, ये बड़ा वाला, इसमें अगर हम देखें 1 2 और एक पूरा हो जाएगा 3 तो ये हो गए। ठीक है, और जो बनेंगे और कौन कौन से बन सकते हैं फटाफट देखिए। ये वाला देखिए एक बार, ये रह गया है 1 2, है ना, 2 ये बन गए आपके, कितने हो गए हमारे पास, 20 हो गए अभी। और कोई दिख रहा है क्या, एक बार फटाफट चेक करें वरना यही आंसर हो जाएगा। हाँ ये वाला और बन जाएगा, देखिए एक बार ये वाला 1 और इसी तरह से ये वाला बन जाएगा 2, ये और 2 बन जाएंगे, यानी कितने बनेंगे, 18 20 और 22। टोटल कितने बन रहे हैं हमारे पास, 22 जो है आपके ट्रायंगल जो है इसमें दिखाई दे रहे हैं, 22 ट्रायंगल, यानी सी आंसर करेक्ट होगा। आई थिंक क्लियर होगा। मैं तोड़ तोड़ के करते हैं, हम इसको ब्रेक करके करेंगे तो कभी भी हमारे गड़बड़ नहीं होंगे कि कितने ट्रायंगल इसमें काउंट करने को रह गए कितने नहीं, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर इस तरीके से आप ब्रेक करके करते हैं। तो ये तो आज हमने कर लिए 25 क्वेश्चंस। ठीक है, 25 क्वेश्चंस, और आई थिंक हेल्प करेंगे आपको काफी एग्जाम में। इनको एक बार देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा इन क्वेश्चंस की। और ये हमारी बुक्स है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, उस बुक से आप ले सकते हैं। ये आपकी CHSL की बुक है जिसमें आपके प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, सॉल्व पेपर भी दे रखे हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आप इनको परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उससे आप चेक कर लेंगे। और ये 2 बुक्स हैं आपकी, जो कि आपकी रीजनिंग की, कंप्लीट रीजनिंग की बुक है, यानी हम नॉन वर्बल की बात करें तो ये सेपरेट बुक है, और लॉजिकल और वर्बल की एक सेपरेट बुक है, जो कि दोनों ही मीडियम में आपको अवेलेबल है। तो बाकी आज हमारा प्रैक्टिस सेट जो 9 है वो हमने कंप्लीट किया है। कल मिलेंगे बाकी, और जिसमें हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 10 को कंप्लीट। तो मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।